नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए हिंदी कहानी मर्दानी एक औरत की कहानी लेकर आई हूँ। मर्दानी एक औरत की कहानी। अरे उसे कोसने से क्या फ़ायदा, सब इसी की वजह से तो हो रहा है। अगर 24 साल पहले ही इसने हमारी बात मान ली होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मन तो करता है इसे जिंदा ज़मीन में गाड़ दे। इसकी जिद की वजह से ही हमारे पुरखों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल गई। कैसे मान लेती अम्मा उस बार आपकी बात को, अपने अंदर पल रहे उस नन्ही सी जान की पुकार को कैसे दबा देती। उस दर्द से नहीं गुजरना चाहती जिससे पहले 4 बार गुजर चुकी थी। सुभद्रा जी ने कहा। सुभद्रा जी एक बहुत ही संपन्न ठाकुर परिवार की बहू है। हमारा देश भले ही आज़ाद है, लेकिन वह गांव आज भी ठाकुर साहब के अधीन है। उस गांव के हर फैसले ठाकुर परिवार ही लेते आया है। उनके आगे ना कोई कानून है, ना कोई सरकार। उसी परिवार की बहू के रूप में सुभद्रा जी आज से 25 साल पहले आई थी। माँ बनने का सौभाग्य ईश्वर ने उन्हें कई बार दिया, लेकिन उस घर के लोगों ने ही उनसे यह सुख छीन लिया, क्योंकि वह उनके गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग जांच करवाते और जैसे ही पता चलता कि गर्भ में लड़की है उसे गिरवा देते, क्योंकि उनके ठाकुर परिवार को लड़की नहीं लड़का चाहिए जो वंश आगे बढ़ा सके। 4 बार उस दर्द से गुजरने के बाद जब फिर से उन्हें माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि इस बार वह लिंग जांच नहीं करवाएगी। इस माँ पाप की भागीदार और नहीं बनेगी। सुभद्रा जी को अपने अंदर से जैसे आवाज़ आती थी कि माँ मुझे बचा लो, मुझे मत मारो माँ, मुझे भी अपने गर्भ में गोद में आने दो माँ, ये सुंदर दुनिया मुझे भी देखने दो माँ, मैं पढ़ लिख कर तुम्हारा नाम करूँगी माँ, तुम भी तो किसी की बेटी हो ना माँ, क्या मुझसे ये सौभाग्य नहीं दोगी? मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी माँ, बस थोड़ा सा प्यार दे देना, बदले में मैं पूरी दुनिया जीत कर तुम्हारे कदमों में रख दूंगी माँ। सुभद्रा जी अपने अंदर की आवाज़ को दबा नहीं सकी, लेकिन कहती भी तो किससे। उनके पति रुद्र जी को भी यही सोच रखते थे कि बेटी नहीं बेटा चाहिए जो उनका वंश और उनकी परंपरा आगे बढ़ा सके, और रुद्र जी अपनी माँ का विरोध नहीं कर सकते थे, चाहे वो फैसला गलत ही क्यों ना हो। सुभद्रा जी पर फिर से लिंग जांच करवाने का फैसला सुनाया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी प्रताड़ना और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। उन्होंने सब कुछ सहन किया, लेकिन इस बार अपना गर्भपात नहीं करवाया, और एक दिन एक नन्ही सी गुड़िया उनकी गोद में आई। अपनी नन्ही नन्ही आँखों से उनको देख रही थी और जैसे कह रही हो, धन्यवाद माँ, मुझे इस दुनिया में लाने के लिए। आपने अपना वादा पूरा किया माँ, अब मेरी बारी है, मैं भी अपना वादा पूरा करूँगी। सुभद्रा जी को एहसास था कि बच्ची को जन्म देने में जितनी प्रताड़ना और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, उससे कहीं ज़्यादा उसके पालन पोषण में होगी, और हुआ भी वही। उन्हें उस बच्ची के पालन पोषण से लेकर पढ़ाई लिखाई तक बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। इसी बीच सुभद्रा जी को एक बेटा भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद उनकी प्रताड़ना कम नहीं हुई, क्योंकि उसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ एक बेटे को जन्म दिया था। लेकिन उन तकलीफ़ों के बावजूद वह बच्ची अब एक आईएएस ऑफिसर बनकर अपनी माँ के सपनों को पूरा कर रही थी। आज वो बेटी घर आ रही थी अपनी माँ से मिलने, और साथ में उसे भी लेकर आ रही थी जिससे वो शादी करना चाहती थी, क्योंकि बिना अपनी माँ के आशीर्वाद के वो कैसे नया जीवन शुरू करती। सुभद्रा जी ने यही बात आज घर में बता दी,
जिसकी वजह से ये हंगामा शुरू हो गया। पिता और दादी को तो हमेशा से ही उससे दिक्कत रहती थी, लेकिन छोटा भाई भी आज उनके खिलाफ था, जिसमें उसका कोई दोष नहीं। उसकी परवरिश ही ऐसी की थी जिसका परिणाम यही होना था। आज वो अपनी माँ पर भी हाथ उठाने में शर्म नहीं महसूस कर रहा था। सुभद्रा जी के पति रुद्र जी आज गुस्से में उन्हें मार ही डालना चाहते थे। सुभद्रा जी को अपनी बात कहता देख आज रुद्र जी गुस्से से कांप उठे और बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम माँ को जवाब दो। तुम्हारी बेटी ने उस नीच जाति से विवाह करके हमें समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तुम हो कौन हमें ज्ञान देने वाली? मर्दानी है वो। उस रोबली आवाज़ में पूरे घर में सन्नाटा छा गया, जो दरवाजे के बाहर से आ रही थी। दरवाजे से अंदर आती उस महिला अफसर को देखकर एक बार सबके रोंगटे खड़े हो गए। प्रणाम माँ। अंदर आते ही प्रतीक्षा ने सुभद्रा जी को चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। ये वही नन्ही बच्ची है जिसके लिए सुभद्रा जी ने इतने कष्ट उठाए और जिसका नाम प्रतीक्षा इसलिए रखा कि वो माँ दुर्गा का एक नाम है, और आज वो नाम सार्थक होता दिख रहा था। सही सुना आप लोगों ने, मर्दानी है मेरी माँ। जो इस घर के पुरुष नहीं कर पाए वो मेरी माँ ने कर दिखाया। समाज की उन दोहरी मानसिकता वाले लोगों को एक कड़ा जवाब दिया। आज तक माँ ने आप लोगों की हर प्रताड़ना को बर्दाश्त किया ताकि उनकी बेटी सुरक्षित रह सके, वरना आप लोग तो माँ के गर्भ में ही हमें मार देना चाहते थे, क्योंकि आप लोगों को बेटी नहीं बेटा चाहिए था। मुझे तो शर्म आती है कि ऐसी सोच रखने वालों के घर में मेरा जन्म हुआ। अगर आप लोगों की तरह ही सब लोग सोचने लगे तो बहू कहाँ से लाओगे? अपने बेटे की शादी क्या जानवर से करोगे? जानवर भी आप जैसे लोगों से अच्छे हैं, क्योंकि वह बेटा और बेटी में तो फर्क ही नहीं करते ना। सुभद्रा अपनी बेटी को बोल, जबान संभाल कर बोले, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुभद्रा जी की सास ने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुमसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता अम्मा। जब तुम एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझ सकी, तुम तो ये भी भूल गई अम्मा कि तुम भी किसी की बेटी हो। अगर उसने भी तुम्हारी तरह सोचा होता तो आज तुम भी नहीं होती इस दुनिया में। शक्ति के बिना शिव भी कुछ नहीं, बिना राधा के श्याम नहीं, बिना सीता के राम नहीं। फिर भी आप लोग ऐसा सोचते हो। ऐसा क्या है जो एक बेटा कर सकता है और एक बेटी नहीं? बेटियां तो इस संसार का सर्जन कर सकती हैं, बेटा नहीं। अपने आप को मर्द कहने वाले मेरे पिताजी जब इस समाज की कुर्तियों के खिलाफ नहीं खड़े हो सके, तो आप ही बताओ असली मर्द कौन है? इसलिए मैं अपनी माँ को मर्दानी कहती हूँ। पूरी दुनिया से लड़कर जिसने मुझे जन्म दिया, मेरी देखभाल और मेरी सुरक्षा की, वही मर्दानी है। और आज मैं अपनी इस मर्दानी को इस नरक से ले जाने आई हूँ। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या लिंग जांच करवाना सही है? क्या दुनिया में आने से पहले ही उसे मार देना उचित है? उसका दोष सिर्फ इतना है ना कि वह एक लड़की है। ईश्वर ने नर और नारी दोनों को प्रकृति के सामंजस्य के लिए बनाया है। हम कौन होते हैं उन्हें बिगाड़ने वाले? आपकी क्या राय है, ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई हिंदी कहानी में।
जल्द ही।